फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखोगे तो न्यूजीलैंड से पैसिट से और इसका ओवरव्यू के एक बार देखो। मार्केट ने एक डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन रैली बनाया, राइट। और अभी करंट मूव में क्या मार्केट रिवर्सल ले रहे हैं। तो अगर मार्केट जहां से रिवर्सल ले रहे हैं तो वहां पे एक सपोर्ट लेवल डेफिनेटली होगा, राइट। तो सपोर्ट लेवल को मुझे ढूंढना है। तो मैंने हमेशा कहता हूँ ओवरव्यू देख के तुम्हें क्या है ना, ओवरव्यू देख के तुम्हें ट्रेंड फाइंड नहीं करना है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, चार्ट को पीछे की तरफ लेके आऊंगा। ओके, अभी मैं चार्ट को जूम आउट करता हूँ। ओके, जब भी मैंने जूम आउट किया, अभी देखो मार्केट में कहां से सपोर्ट लिया, इस सपोर्ट जोन से, जो नीचे वाला हॉरिजॉन्टल लेवल है, यहां से मार्केट ने सपोर्ट लेके रिवर्सल करने के मार्केट कोशिश कर रहा है, राइट। ओके, अभी हमने देखो यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल लेवल लगाया, ऊपर में एक गोल्डन कलर का हॉरिजॉन्टल लेवल लगा, यहाँ पे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। करंट कैंडल ने क्या सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस कर रहा है। और एक चीज दिखाता हूं, यहाँ पे देखो मार्केट ने प्रीवियस जो रैली बनाया था, ये क्या है, एक मैजिक भी रैली के दौरान, राइट। ओके, अगर प्रीवियस रैली मैजिक भी रैली बनेगा तो करंट रैली डेफिनेटली मैजिक भी रैली की तरह बनेगा। तो ये रैली डेफिनेटली क्या है, एक क्लियर कट रैली होने वाला है, राइट। ओके, अभी देखो अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके कैंडल प्रेडिक्ट करेंगे। लेकिन कैंडल प्रेडिक्ट करने के पहले मैं एक चीज बता देता हूँ। कैंडल प्रेडिक्ट करने के लिए मैं बेसिकली क्या क्या चीज देखता हूँ। सबसे पहले जो चीज देखता हूँ और वो है क्या, आर्म एसएनआर लेवल। आर्म एसएनआर देख के मैं ट्रेड नहीं करता हूं, लेकिन उसमें साइकोलॉजिकली थॉट करता हूं, क्लियर है। दूसरी चीज मैं क्या देखता हूं, रैली नॉलेज। रैली नॉलेज क्या है, प्रीवियस रैली क्या बनेगा, प्रीवियस रैली क्या है, उसके सबसे करंट रैली बनता है, क्लियर है। प्रीवियस रैली अगर क्लियर कट रहेगा तो प्रेजेंट रैली क्या रहता है, फाइटिंग रैली। अगर प्रीवियस रैली फाइटिंग रैली होता है तो करंट रैली क्या बनता है, क्लियर कट, राइट। और एक टाइप्स का रैली बनते हैं, प्रीवियस रैली अगर मैजिक भी रैली की तरह बनेगा तो करंट रैली भी क्या बनेगा, काइंड ऑफ क्लियर कट रैली बनेगा। तो उसके सबसे यहाँ पे रैली नॉलेज को मैंने इस्तेमाल किया। क्या प्रीवियस रैली क्या मैजिक भी रैली था, तो करंट रैली भी एक क्लियर कट इंपल्सिव होने वाला है, एक क्लियर कट बायर इंपल्सिव होने वाला है, क्लियर है। ओके, अभी और एक चीज क्या देखता हूं, कैंडलस्टिक बिहेवियर, यानी कि एक एक कैंडल का जो बिहेवियर बॉडी देख के उसको साइकोलॉजी पता लगा दो, कितना बॉडी रखा प्रीवियस कैंडल के हिसाब से, करंट कैंडल ने क्या एक्टिविटी किया। ये दो चार चीजों को देख के मैं कैंडल प्रेडिक्ट करता हूं, क्लियर है। कैंडल प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जब समय दोगे तब आप प्रेडिक्ट डेफिनेटली कर पाओगे, लेकिन उसके लिए बेसिक चार चीज का जरूरत होता है। फिर से और एक बार बता देता हूँ, आर्म सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को देखता हूं, जो देख के मैं साइकोलॉजिकली थॉट करता हूं। दूसरी चीज रैली नॉलेज को मैं क्लियर करता हूं। तीसरी चीज मार्केट का टारगेट फाइंड करता हूं। और फोर्थ नंबर कैंडलस्टिक का बिहेवियर। ये चार चीज देख के बेसिकली मैं क्या कैंडल प्रेडिक्ट करता हूं, क्लियर है। इसके ऊपर मैं कंप्लीटली एक वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पे, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डेफिनेटली जाके एक बार विजिट करो, ताकि आपका रैली नॉलेज बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएगा, क्लियर है। ओके, अभी चलो एक एक करके कैंडल प्रेडिक्ट करते हैं। और कैंडल प्रेडिक्ट कब तक करेंगे, मैं कहता हूं एक स्मार्ट ट्रेडर जब चार्ट में बैठते हैं, शुरुआती 15 मिनट एक एक कैंडल प्रेडिक्ट करेंगे और देखेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे और देखेंगे, लेकिन ट्रेड नहीं करेंगे। अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले तब भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि पहला 15 मिनट का जो इमोशंस न्यूट्रल का जो रूल है, उस रूल का मुझे टेस्ट देना और ट्विस्ट। और वो पहला 15 मिनट का पहला जो 15 मिनट है इमोशंस न्यूट्रल करने का जो रूल है, उस रूल क्या होता है, पहला 15 कैंडल हम देखेंगे, पढ़ते हुए कैंडल देखेंगे, माउस पे टाच नहीं करेंगे, ऐसे हाथ रख के हम देखेंगे, कैंडल इमेजिनेशन करके प्रेडिक्ट करेंगे। क्या वो टेस्ट देना है, 15 कैंडल को हमें पढ़ते हुए कैंडल को देख के हमें टेस्ट देना है, ताकि हमारा इमोशंस न्यूट्रल पे है कि नहीं। अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, तब क्या हमारा इमोशंस का कंट्रोल किसके ऊपर, हमारे ऊपर, क्योंकि अच्छा अपॉर्चुनिटी है तब भी हम ट्रेड नहीं कर रहे, राइट। तो इमोशंस कंट्रोल मेरे ऊपर है। तो इस टेस्ट देके हम बाद में जाके हमारा ट्रेडिंग शिफ्ट कंप्लीट करते, क्लियर है। तो अभी हम क्या 15 कैंडल देखेंगे, ना कोई ट्रेड करेंगे, एक एक करके कैंडल प्रेडिक्ट करेंगे, क्लियर है। जब हम पर्सनली शिफ्ट में बैठते बॉक्स ड्रॉ करके ट्रेड प्रेडिक्ट नहीं करते, हम ऐसे हाथ रख के हम कैंडल देखते 15 कैंडल, लेकिन आप लोगों के लिए मैं क्या हर एक एक कैंडल प्रेडिक्ट करके दिखाऊंगा। चलो लेट्स गो। तो सबसे पहले अगर ये वाला कैंडल को देखोगे तो एक टाइप्स का कैंडल अगर बनेगा तो प्रीवियस बायर को कवर कर देने वाला एक सेलर आएगा, क्लियर है। ओके, तो इस टाइप्स का कैंडल यहां पे आने का क्या चांसेस रहेगा, क्योंकि देखो पिछले जिस कैंडल अभी फॉर्म हो रहा है उसका प्रीवियस तीनों कैंडल में देखो काफी प्रेशर था, और अभी ये जोन को देखो क्या रेजिस्टेंस, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस जोन है। तो यहां पे देखो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पे आके मार्केट ने क्या ब्रेकआउट दे दिया काइंड ऑफ कैंडल का, राइट। ओके, तो अभी यहाँ पे काफी सारे लोग सोच रहे भाई मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे जब भी एक सेलर देगा, उस सेलर देख के यहाँ पे डेफिनेटली एक सेलर देने वाला है। क्यों सेलर देने वाला है, क्योंकि रैली नॉलेज हिसाब से 4 कैंडल बायर बन चुका है, रिवर्सल इमेजिनेशन दिखा चुका है बिगिनर को।
उसका इंपल्सिव मूव दिखा चुका है ताकि मार्केट वो अपवर्ड के डायरेक्शन में ट्रेड ले, और इसी जोन पे मार्केट में एक का सेलर बना देगा। और देखो नॉलेज क्या चीज होता है, देखो जहां तक हमने बॉक्स ड्रॉ किया वहां तक ही मार्केट आया, उससे थोड़ा ऊपर जाकर मार्केट ने क्लोजिंग किया, दैट इज रियल नॉलेज। एक कोई तुक्काबाजी नॉलेज नहीं है, हम ट्रेड कर रहे एक किस डायरेक्शन में जाएगा, अपवर्ड में, डाउन में जाएगा, हम यहाँ पे एक नहीं 10 ट्रेड कर चुका अपवर्ड में, ओ भाई तुक्काबाजी काइंड ऑफ, राइट। अभी देखो अगर नॉलेज होगा तो तुम बता सकते हो कैंडल कितने दूर तक जाएगा। हो सकता है भाई एआई रेगुलेटेड है, भाई हम इंसानी तो एआई बनाया, राइट, तो हम इसमें अगर समय बिताएंगे 5 साल 7 साल बिताएंगे तो आप भाई ये चार्ट का जो गेम है, चार्ट का जो लैंग्वेज है, सारी चीज आपको भी समझ में आएगा। जो चीज मुझे समझ में आ रहा है क्या बनेगा। देखो अभी करंट कैंडल मैंने 2 टाइप्स का प्रेडिक्शन दिया था, एक है डाउन की तरफ एक बॉक्स ड्रॉ किया था, और दूसरे नंबर का है ऊपर की तरफ एक बॉक्स ड्रॉ किया, ताकि प्रीवियस सेलर को कवर कर देने वाला बायर आए। क्यों बायर आएगा, साइकोलॉजिकली रीड कर रहा हूं मैं, क्यों बायर आएगा। अगर बायर देगा तो नेक्स्ट बिगिनर, नेक्स्ट इंसान, नेक्स्ट लोग, नेक्स्ट स्टेप में क्या सोचेगा, नेक्स्ट कैंडल पे नेक्स्ट स्टेप ज्यादातर लोग क्या लेने वाला है, क्लियर है। उस चीज को हम क्लियर करने के लिए हम पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं किस टाइप्स का कैंडल बन सकता है। यहाँ पे अभी वाला कैंडल क्या बन सकता है, अभी वाला कैंडल मेरे हिसाब से यहाँ पे देखो, एक तो यहां तक एक बॉडी बनेगा और एक ब्रेकआउट भी कर दे सकते हैं। अभी मेरे हिसाब से क्या है ना, इतना बड़ा कैंडल बनने का चांसेस काफी दिखाएगा, ताकि इस प्रीवियस जो जोन है, प्रीवियस जो सेलर है, सेलर के जो पहले वाला जो बायर है, इसका हाई प्राइस को कवर कर देगा, तो सबको लगेगा भाई यहाँ पे एक सेलर के ट्रैप दिया था, अभी मार्केट कंटिन्यू करें। और डाउन की तरफ और एक कैंडल आएगा जो प्रीवियस बायर को कवर कर दे सकते, क्लियर है। इनसाइड बार कैंडल नहीं बनना है, क्या बोला मैंने, इनसाइड बार कैंडल नहीं बनना है। यहाँ पे अगर कैंडल बनेगा तो भाई तोड़ेगा, डाउन की तरफ तोड़ना है या फिर बाई आउट की तरफ तोड़ना है। अगर किसी भी तरफ मार्केट नहीं तोड़ेगा तो काइंड ऑफ यहाँ पे क्या बनेगा, काइंड ऑफ यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेटिंग मार्केट फॉर्म होने वाला है। देखो कंसोलिडेटिंग क्यों फॉर्म होगा, कब फॉर्म होगा, वो भी पता लगा चुका हूं, वो भी पता लगा जा सकता है। यहाँ पे काइंड ऑफ अभी मुझे जितना देख रहा है यहाँ पे काइंड ऑफ क्या है ना, कंसोलिडेटिंग फॉर्म होने वाला है। ओके, अभी वाला कैंडल क्या बन सकता है, अभी वाला कैंडल जितना मुझे दिखाई दे रहा है एक डाउनवर्ड का कैंडल बनने का चांसेस काफी है, काफी मतलब एक मेजर पार्ट होगा डाउनवर्ड की तरफ। क्योंकि ज्यादातर लोगों को देखो प्रीवियस जो बायर था ना, उस बायर देखने के बाद इस बायर जो अभी जो कैंडल बन रहा है उसका पहले वाला सेलर को देखो, उस सेलर उतना पावर नहीं है, छोटा सा एक पावर है, राइट। उस पावर देख के ज्यादातर लोग उससे प्रीवियस कैंडल क्या था, बायर था, तो उस बायर कैंडल के बाद जब भी एक छोटा मोटा बायर आया तो ओवरऑल रिवर्सल ले रहा है, तो वो लोग सोचेगा भाई ये छोटा मोटा सेलर आया, ये तो काइंड ऑफ ट्रैप हो सकता है, क्यों ना मार्केट को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाए, राइट। तो यहाँ पे क्या वो अपवर्ड में एक ट्रेड प्लान करेगा, यहाँ पे वो क्या करेगा, एक अपवर्ड में ट्रेड प्लान करेगा। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली आई एम डैम श्योर यहाँ पे मार्केट का डाउनवर्ड में एक कैंडल फॉर्म होने के चांसेस डेफिनेटली करेगा। ओके ओके, देखो मार्केट में लास्ट 11 सेकंड 10 सेकंड चल रहा है। ओके, डाउन की तरफ पुश कर रहा है, करना है प्रीवियस लो को भी तोड़ के क्लोजिंग करना है, प्रीवियस जो बड़ा सेलर कैंडल है उसका लो प्राइस को तोड़ के क्लोजिंग करना है। अभी तक नहीं कर पाया, ओके कर दिया। अभी देखो अभी ज्यादातर लोग मार्केट को सोचेगा भाई मार्केट को डाउनवर्ड में तो मूव कर चुका है, अभी वो क्या कंफ्यूज्ड है क्योंकि कंसोलिडेटिंग जोन में मार्केट फॉर्म हो रहा है, अभी वो कंफ्यूज्ड हो, ट्रेड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे भी और एक सेलर आने के चांसेस मेरे तरफ से काफी है। अगर आएगा तो कहां तक आएगा, ये जो ग्रीन कलर का हॉरिजॉन्टल लेवल लगा है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग एसएनएल लेवल है जिसको मार्केट ने अभी तक क्या नहीं किया, रेस्पेक्ट नहीं किया। पिछले बार यहाँ पे जो किया था, पिछले बार जहां से रिवर्सल किया वो 2 कैंडल ने ब्रेकडाउन देकर ट्रैप देकर रेस्पेक्ट किया, लेकिन अभी भी रिजेक्शन लेकर रेस्पेक्ट नहीं किया, बॉडी से क्लोजिंग करके रेस्पेक्ट नहीं किया। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे और एक कैंडल प्रेडिक्ट किया, यहां तक बॉक्स आ सकते हैं, हो सकते हैं इस कैंडल में काफी रिजेक्शन दिखाएगा, क्योंकि इस कैंडल बायर बनाने के चांसेस काफी दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, पिछले 2 सेलर जो कैंडल अभी सेलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके पहले वाला 2 सेलर देख के ज्यादातर लोगों को विजुअलाइजेशन रहा है मार्केट रिवर्स कर लिया, मार्केट को डाउन की तरफ जाना है, राइट। ओके, इसीलिए इस कैंडल में बायर होने के चांसेस काफी दिखाएगा, इसीलिए मैं छोटा ऊपर की तरफ बॉक्स भी रखा ताकि रिजेक्शन करके हैमर भी बना सकते हैं। देखो हैमर बना है लेकिन छोटा मोटा एक इरोर कैंडल की तरफ, राइट। ओके, अभी वाला कैंडल क्या बन सकता है, अभी वाला कैंडल मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है एक डाउन साइड का कैंडल बनेगा जो हैमर का लो प्राइस को भी तोड़ सकते हैं, या फिर हमारे का इनसाइड वर कैंडल भी फॉर्म हो सकते हैं। अगर बायर की तरफ आएगा ताकि लोगों को ट्रैप ना दे, ओके, बायर की तरफ आने के चांसेस काफी कम है, क्योंकि इस हैमर देख के ना किसी ने ऐसे हिम्मत नहीं करेगा, उसका विजुअलाइजेशन भी नहीं हुआ मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली डैम श्योर मार्केट को डाउन की तरफ जाएगा। क्योंकि पिछले जो रिजेक्शनल कैंडल है वो देख के ज्यादातर लोग डाउनवर्ड की तरफ प्लान ही नहीं करेंगे, वो अपवर्ड की तरफ प्लान करने की कोशिश करेंगे, तो काफी कंफ्यूज जोन है। ओके, अभी देखो मार्केट ऊपर की तरफ पंप कर रहा है, करने दो, ऊपर की तरफ पंप कर रहा है, लेकिन मैंने दोनों टाइप्स का कैंडल यहाँ पे पहले से प्रेडिक्ट करके रखा। देखो बॉक्स को तोड़ रहा है, तोड़ रहा हूं,
बॉक्स को भाई यहाँ पे क्या तोड़ दिया, ओके तोड़ने दो, क्या कर रहा है अल्टीमेटली क्या करता, वही देखना है भाई, राइट ओके। अभी यहाँ पे काइंड ऑफ कंसोलिडेटिंग सम टाइम्स यहाँ पे चलाएगा, ओके। अभी देखो काफी बड़ा कैंडल फॉर्म होने के कोशिश दिखा रहे, बॉक्स से ऊपर की तरफ चला गया। अभी वाला कैंडल मेरे हिसाब से दो टाइप्स का कैंडल फॉर्मेशन दिखाएगा। एक टाइप्स का कैंडल तो प्रीवियस बायर, वो मेरे लिए ट्राफ कैंडल है, उसको कवर कर देने वाला बिग सेलर आ सकते हैं। और दूसरे टाइप्स का अगर कैंडल आएगा तो छोटा मोटा एक ऊपर टाइप से, ऊपर की तरफ एक छोटा मोटा सेलर आ सकते, ऊपर में एक छोटा मोटा बायर आ सकते, या फिर प्रीवियस जो कंसोलिडेटिंग जोन था उसको तोड़ के काफी पावरफुल बायर रहेगा। बाकी देखते हैं यहाँ पे किस टाइप्स का कैंडल फॉर्मेशन करते हैं, ओके। अभी पहला 30 सेकंड में तो भाई यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, ऐसे दिखा रहा है दोनों तरफ से प्रेशर है, ऊपर भी प्रेशर मिल रहा है, डाउन की तरफ भी प्रेशर मिल रहा है, बायर सेलर का इक्वल प्रेशर है। इसीलिए देखो मार्केट ईरोर के, ओके अभी लास्ट 20 सेकंड में मार्केट का फाइट दिखा रहा है। मार्केट ऊपर की तरफ बायर हैंडओवर कर लिया, बायर का पावर, बायर खुद का पावर क्या हैंडओवर कर चुका है, ओके ओके। अभी दिखा रहा है बायर बनने का चांसेस काफी दिखाएगा, ओके बायर बनना था, अगर बनेगा तो प्रीवियस का हाई प्राइस को तोड़ देने का चांसेस काफी करना था, चाहिए था, लेकिन देखो नहीं कर पाया। अभी वाला कैंडल का जो श्योरिटी है, मैं ये तो ये कहूंगा भाई डेफिनेटली बायर बनने का चांसेस काफी है। काफी का मतलब काफी होता है, ठीक है। अभी डाउन की तरफ कैंडल आने का चांसेस काफी कम है। जिस प्रीवियस जो कैंडल बनाया, यहाँ पे बिगिनर ट्रेड क्यों नहीं कर पाएंगे, इसीलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि देखो अभी मार्केट एक कंसोलिडेटिंग जोन चल रहा है, ओके। इस जोन को देखो, यहाँ पे क्या है ना, मार्केट काइंड ऑफ कंसोलिडेटिंग जोन चला रहा है। इस कंसोलिडेटिंग जोन का अभी भी मार्केट ने क्या ब्रेकआउट किया, उसके हिसाब से एक रेजिस्टेंस लेवल भी है। रेजिस्टेंस लेवल को अगर ब्रेकआउट कर दिया होता तो यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या अप में ट्रेड प्लान करता, राइट ओके। और यहाँ पे अभी भी कंफ्यूज्ड है, और मार्केट यहाँ पे और समटाइम्स क्या चाहते हैं, कंसोलिडेटिंग करना चाहता है। तो काइंड ऑफ पिछले जो दो बायर यहाँ पे क्या है, हमें ट्रैप की तरफ नजर आ रहा है, मार्केट को डाउनवर्ड की तरफ जाना था, ओके, लेकिन मार्केट अभी भी नहीं जा पा रहा है, ओके कोई बात नहीं। मार्केट काफी बड़ा कैंडल का फॉर्म हो चुका है, काफी बड़ा सेलर, जो पिछले जो बायर को कवर कर देने वाला सेलर के एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, वही सेलर यहाँ पे बना, ओके राइट। अभी जो बायर, अभी कैंडल क्या किस टाइप्स का कैंडल बन सकते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक छोटा मोटा सेलर बनेगा, जो नीचे वाला जो हैमर है उसके लो को नहीं तोड़ना है, बायर आने का चांसेस काफी रहेगा। अगर बायर आएगा तो हॉरिजॉन्टल जो गोल्डन कलर का जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वहां तक मार्केट रीटेस्ट लेने के लिए जाएगा, उसके बीच में कैंडल फॉर्मेशन करना है, उससे बड़ी नहीं करना है। ज्यादातर कोशिश ये भी कर सकता है मार्केट को डाउन की तरफ डंप कर सकते हैं, राइट ओके। लेकिन ये जो बड़ा सेलर है, सेलर देख के काफी सारे लोग सोच रहे हैं भाई मार्केट डाउन की तरफ जाएगा, इसीलिए ये जो जोन है ना कंफ्यूज जोन है। और कुछ लोग सोचेगा भाई ट्रैप कैंडल है तो इस जोन पे भाई नहीं फंसना है मुझे, ठीक है। अभी इसी सोच में मैं यहाँ पे भी इंतजार करूंगा, वेट करूंगा कैंडल प्रेडिक्ट करने के लिए, क्योंकि पिछले जो सेलर है उसके पहले दो बायर थी, तो जब भी दो बायर था, दो बायर के बाद जो सेलर है, उस सेलर देख के तो कभी भी बहुत सारे लोगों को लगे भाई सेलर ट्रैप है, तो वो सोच के एक टाइप्स का ट्रेडर यहाँ पे बाई ट्रेड प्रेस करने का, राइट। और एक टाइप का ट्रेडर कहेगा भाई पावरफुल सेलर है तो मार्केट कंटिन्यू डाउन की तरफ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या सेलर बनाया, मैंने बोला गोल्डन कलर का जो हॉरिजॉन्टल लेवल है उसके बीच में रहना है कैंडल को, और वही रखा, ओके बहुत ही बढ़िया। अभी वाला कैंडल मेरे हिसाब से डाउन की तरफ डंप होने का चांसेस काफी रहेगा, क्योंकि छोटा बायर देख के ना काफी सारे लोग यहाँ पे अपआउट के ट्रेड प्लान करेंगे, क्लियर है। और अपआउट की तरफ अगर ट्रेड प्लान करेंगे तो किस टाइप्स का कैंडल फॉर्म हो सकता है, छोटा मोटा एक कैंडल जो हॉरिजॉन्टल के ब्रेक नहीं करना है, और डाउन की तरफ आएगा तो प्रीवियस बायर को कवर कर देने वाला है, प्रीवियस बायर के लो प्राइस के नीचे ही क्लोजिंग करना है, क्लियर है ओके। देखो मैंने पिछले जहां बोला था जो हैमर का लो प्राइस नहीं तोड़ना था वही किया, लेकिन मार्केट ने क्या किया भाई छोटा समटाइम्स ड्रॉप दिया, क्योंकि कंसोलिडेटिंग जोन है, क्लियर है कोई बात नहीं। मार्केट को जहां मैंने टारगेट दिया हुआ था कहा मैं खुश हूं, क्लियर है ओके बहुत ही बढ़िया। हाँ ना, यहाँ पे सेलर आना है मार्केट का, देखो मार्केट का लैंग्वेज मुझे समझ में आ रहा है, क्यों आ रहा है, 5 साल का भाई रिजल्ट है, 5 साल मैंने बहुत लॉस किया, बहुत लर्निंग किया, बहुत कुछ सीखा, बहुत मुझे भाई रुलाया, राइट। उसके बाद आके मैं यही चीज कर रहा हूँ, अभी मुझे बहुत खुश लगता है जब मैं कैंडल प्रेडिक्ट कर पाता हूँ, जब मार्केट का लैंग्वेज मुझे समझ में आता है। जब समझ में नहीं आते थे तब बहुत गुस्सा आते थे, भाई मार्केट है क्या कर रहा है मेरे साथ, भाई गैम्बलिंग है क्या नहीं। अभी जिस फेज में गुजार रहे उस फेज में भी एक टाइम बिता क्या, क्लियर है। तो आपका बात मैं समझ पा रहा हूँ, इसीलिए मैं जब यूट्यूब शॉर्ट्स में डालता हूँ ना, आप बहुत सारे लोग कहते हो सर आपका बातों में मैं को रिलेटेड कर पा रहा हूँ। भाई आप जिस फेज में अभी हो ना, उस फेज में गुजार क्या, उस फेज में क्या पार कर गया, राइट। तो इसीलिए क्या है ना, इसीलिए मेरे बात में क्या आप लोग को रिलेटेड कर पाओगे। जितने लोग भाई सिर्फ इन्फ्लुएंसर,
जितने लोग सिर्फ इन्फ्लुएंसर है, फेक ट्रेडर है, उनके बात आपको भाई कोरिलेटेड, दिल से कोरिलेटेड नहीं कर पाओगे, राइट? ओके, अब ये लोग कैंडल में फिर से एक प्रेडिक्ट किया था, यहाँ पे छोटा मोटा एक सेलर, छोटा एक सेलर जो क्या है इस हॉरिजॉन्टल लेवल को टास्क करने के चांसेस करेगा, ओके, लेकिन इसने तो नहीं किया, ओके, बहुत ही बढ़िया, क्यों नहीं किया, यहाँ पे करना चाहिए था, ओके। अब ये वाला कैंडल क्या बन सकते हैं, अब ये वाला कैंडल अगर बनेगा तो किस डायरेक्शन में जाना है, अब ये वाला कैंडल मेरे हिसाब से क्या है ना, यहाँ पे लिक्विडिटी है तो गैप भी है, मार्केट अगर आएगा नीचे की तरफ, लेकिन इस हॉरिजॉन्टल लेवल को क्या रिजेक्शनल रिस्पेक्ट किया तो डेफिनेटली ये बायर बनेगा, और अगर बायर बनेगा तो कहाँ तक बन सकता है, ऊपर के में जो बॉक्स है इस बॉक्स तक जा सकते हैं, या फिर छोटा मोटा बायर बनेगा, या फिर पिछले जो बायर है ना, पिछले जो सेलर है उस सेलर के इन साइड में रहने के चांसेस काफ़ी रहेगा। लेकिन भाई पिछले कैंडल का हाई प्राइस को भी तोड़ दिया, और तोड़ के ओके भाई ऊपर से काफ़ी प्रेशर मिल रहा है, ऊपर से काफ़ी प्रेशर मिल रहा है, हो सकता है यहाँ पे स्पिनिंग बॉटम रिलेटेड कुछ कैंडल बनाए, लेकिन भाई क्या हो गया, नेटवर्क का इशू है, चार्ट रुक गया, ओके, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ओके ओके, नेटवर्क का इशू है। लेकिन कितना कैंडल हमने देखा, 1 2 3 6 9 15 कैंडल देख चुका हूँ, राइट? अभी मैं ट्रेड कर सकता हूँ, क्लियर है? तो इस तरीके से कहना है एक स्मार्ट ट्रेडर पहला 15 मिनट को शांत होकर देखते, ट्रेड नहीं करते, जल्दी का काम शैतान का होता है, राइट? जब हम चार्ट में आएंगे ना, हमारे सामने भाई हर एक कैंडल में ट्रेड मिलेगा, लेकिन पहले मार्केट का लैंग्वेज, मार्केट का मूव को मुझे समझना है, अच्छे तरीके से समझना है, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट का ट्रेंड को समझना है, मार्केट का टारगेट को समझना है, मार्केट का एल्गोरिथम को काइंड ऑफ मुझे समझना है, मार्केट में जिस साइकोलॉजी पे काम करता हूँ उस साइकोलॉजी अभी मार्केट में काम कर रहा है, चल रहा है या कि नहीं, उसी एल्गोरिथम चल रहा है या नहीं चल रहा है, सारे चीज मुझे क्या है समझना है। इसीलिए मैं कहता हूं पहला 15 मिनट इमोशंस न्यूट्रल करने का भाई की है, रूल है, राइट? उस रूल को, वो टेस्ट को देने के बाद हम क्या शिफ्ट वाइज ट्रेड करने के लिए बैठते हैं। अब अगर इस प्रैक्टिस को आप भी करना शुरू कर दोगे और स्टार्ट करोगे, तब आप क्या 30 डेज या फिर क्वार्टरली टाइम पे जाके देखोगे आपका ट्रेडिंग का जो एक्यूरेसी है, लॉसेस का पार्ट है, काफी कम हो जाएगा, और आपका विनिंग एक्यूरेसी, पेशेंस, डिसिप्लिन, सारी चीज का इंक्रीज होने लगेगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं किसी और दिन और धमाकेदार वीडियो के साथ। तो जय हिंद।